जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी का अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। पिछले भाग में हमने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही पर विचार किया। उसने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उठा ले जाने वाला अर्थात हरण। इस पद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को जबरदस्ती ले जाना। इसी से अपहरण करना यह मुहावरा प्रचलित हुआ है। आश्चर्य है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त मेमना हरण कर रहा है। मूल रूप से मेमना बहुत ही शांत स्वभाव का प्राणी है। इसके विपरीत हरण करना अर्थात बल का प्रयोग करना और वह कुछ हद तक हिंसक होता है। वास्तव में मनुष्य का जन्म पाप में होता है और इसलिए पाप करना मनुष्य के स्वभाव में ही है। दाऊद कबूल करता है, मैं जन्म से पापी हूँ, तो पौलुस कहता है, पापियों में मैं प्रमुख हूँ। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, और झूठ बोलना भी तो पाप ही है। मनुष्य को पाप इतना प्रिय लगता है कि जो कुछ वह करता है वह पाप है, या वह बिल्कुल कबूल नहीं करता और उसे छोड़ने के लिए भी वह तैयार भी नहीं होता है। इसलिए जगत के पापों को उठाकर ले जाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने उसे मसीहा यानी मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब मानो मसीह ने पापों का भार उनसे छीन लिया, उनके पापों का हरण कर लिया। इसलिए उसे पाप हरण करने वाला अर्थात पाप उठा ले जाने वाला मेमना कहा गया है। यशायाह लिखता है, उसने उनके पाप अर्थात अधर्म का भार अपने ऊपर ले लिया। क्या आपको भी पाप प्रिय लगता है? पापमय जीवन में आनंद आता है क्या? क्या आप भी अपने पापों को हृदय से लगाए बैठे हैं? वह घातक है, क्योंकि पाप का परिणाम अनंत मृत्यु अर्थात हमेशा के लिए नरक में फेंका जाना है। परमेश्वर की आज्ञा है कि जिनका नाश हो रहा है उन्हें आग से खींचकर निकालो और उनका उद्धार करो। आज ही अवसर है, तभी उस मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह पर अपने पापों का भार डालकर मुक्त हो जाएं और अनंत जीवन के भागीदारी बने। ऐसा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे।